हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल है वर्ल्ड पॉइंट में। आज जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 26 लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 26। देखिए पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के द्वारा भारत में अपना सबसे पहला कारखाना किस जगह पर स्थापित किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूरत में। कब किया गया था? तो 1613 में किया गया था। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे पुर्तगालियों ने कहाँ किया था। जो पुर्तगाली आए थे उन्होंने सबसे पहले जो कारखाना स्थापित किया गया था वहाँ पर कोचीन में किया था। और कोचीन कहाँ पड़ता है? केरल में। कब किया था? तो 1502 में। इसके अलावा बात किया जाए कि यदि डच लोग आए थे उन्होंने कहाँ किया था? डच लोगों ने किया था आपका मसूलीपट्टनम में किया था। कब किया था? ये आपका 1605 में किया था। और फ्रांसीसियों ने कहाँ किया था? तो जो फ्रांसीसी लोग थे उन्होंने किया था आपका सूरत में। कब किया था? सूरत में। तो 1668 में किया था। ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था मक्का में। मक्का किस देश में पड़ता है? तो सऊदी अरब में पड़ता है, सऊदी अरब। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है, शनि के वलय रिंग की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो शनि के वलय की खोज किसने की थी? तो गैलीलियो ने की थी। गैलीलियो ने किसका आविष्कार किया था? तो टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। टेलीस्कोप यानी कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का तो गैलीलियो ने ही किया था। इसके अलावा बात करें कैप्लन ने, तो कैप्लन ने क्या किया था? कौन सा नियम दिया था? तो ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? ग्रहों की गति का नियम कैप्लन ने दिया था। और कोपरनिकस ने दिया था, कहा था कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यानी कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी चक्कर लगा रही है। सूर्य स्थिर कहा था और पृथ्वी क्या है? पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है। और न्यूटन के नियम तो आपको पता ही है। न्यूटन ने कौन से नियम दिए थे? तो गति के 3 नियम दिए थे। गति के 3 नियम दिए थे। ठीक है, सारी चीज है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, 15 अगस्त 1947 को भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट लॉकहार्ट। यदि बात करें प्रथम भारतीय कौन था, तो प्रथम भारतीय थे के एम करियप्पा। ठीक है, के एम करियप्पा प्रथम भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ थे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, आईडीएफ का विस्तारित रूप क्या है? तो आईडीएफ की फुल फॉर्म बतानी क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब किया गया था? तो सबसे पहले जो ओलंपिक खेले गए थे वो 1896 में खेले गए थे। कहाँ खेले गए थे? तो एथेंस यानी कि ग्रीस में खेले गए थे। ठीक है, इसको आजकल यूनान भी कहा जाता है। एथेंस यानी कि ग्रीस में खेले गए थे। और इसके आयोजन के लिए 1894 में यानी कि 23 जून 1894 में क्या हुआ था कि ओलंपिक समिति गठित हुई थी। ओलंपिक समिति का गठन हुआ था। उसके बाद पहली बार जो आयोजन किया गया था वो 1896 में किया गया था। बात करें लेटेस्ट जो 2020 में हुए हैं, वो कहाँ पे हुए हैं? तो टोक्यो जापान के अंदर हुए हैं। और 2024 यानी कि इस साल कहाँ होंगे? 2024 में तो वो होंगे आपके पेरिस में। पेरिस किसकी राजधानी है? तो फ्रांस की राजधानी है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अपनी रचना यामा के लिए किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? तो महादेवी वर्मा को मिला है। किसके लिए मिला है? तो यामा के लिए इनका पुरस्कार मिला है। इसके अलावा बात करें कि महादेवी वर्मा की और कौन कौन सी रचना है, तो इसके अलावा है निहार, कमा रश्मि, कमा नीरजा और दीपशिखा, जिनकी प्रसिद्ध रचना है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, मंदी क्या है? मंदी क्या होती है? तो देखिए, उत्पादन लागत में विशेष रूप से मजदूरी बढ़ने के कारण वृद्धि, धन की आपूर्ति में उसके अनुरूप उत्पादन को बढ़ाए बिना वृद्धि, वस्तुओं की पर्याप्त मांग न होने के कारण उत्पादन तथा रोजगार में कटौती, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वस्तुओं की पर्याप्त मांग न होने के कारण उत्पादन तथा रोजगार में कटौती क्या कराती है? आपकी मंदी कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो राउरकेला इस्पात जो संयंत्र है उसकी स्थापना जो की गई थी वो आपकी जर्मनी की सहायता से की गई थी। ठीक है, राउरकेला किससे की गई थी? जर्मनी की सहायता से। बात करें ब्रिटेन की सहायता से कौन सा स्टील प्लांट बना था? तो दुर्गापुर स्टील प्लांट किसकी सहायता से बना था? तो ब्रिटेन की सहायता से। किस राज्य में है? तो वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा बात करें सोवियत संघ की सहायता से कौन कौन से बने थे? तो भिलाई और बोकारो।
भिलाई स्टील प्लांट और बोकारो स्टील प्लांट। भिलाई कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। और बोकारो कहाँ पड़ता है आपका? झारखंड में। ठीक है, ये सारे प्लांट हैं जो दूसरे देशों की सहायता से बनाए गए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है कि आर्किपेलागो क्या है? आर्किपेलागो क्या होता है? एक द्वीपों का समूह होता है। ठीक है, आर्किपेलागो। बात करें कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? ग्रीनलैंड। ठीक है, ग्रीनलैंड। यदि आपसे ये पूछा जाए कि सबसे बड़ा द्वीपों का समूह देश कौन सा है, द्वीप समूह देश सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। कितने द्वीप हैं इसमें? 17,500 से भी अधिक द्वीप हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। और नर्मदा, ये धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, एमपी में। इसी तरह बात करें स्वर्ण रेखा नदी पर कौन सा जलप्रपात है, तो हुंडरू। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? तो स्वर्ण रेखा नदी पर है। इसके अलावा बात करें कि शरावती नदी पर कौन सा है, तो जोग जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर। किस राज्य में पड़ता है? आपका कर्नाटक में पड़ता है। और हुंडरू किस राज्य में पड़ता है? जो आपका हुंडरू है वो आपका झारखंड में पड़ता है। ठीक है, चंबल नदी पर कौन सा है? तो चंबल नदी पर आपका चोलिया है, जो किस राज्य में पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। इसके अलावा पूछा है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंचा कौन सा है? सबसे ऊंचा वो है आपका कुंचिकल। कुंचिकल। ये किस राज्य में है? तो ये आपका कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक। किस नदी पर है? तो इसकी नदी भी लिख लीजिए। नदी का नाम है आपका बराही नदी। ठीक है, बराही नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की संकल्पना किस देश के संविधान में सम्मिलित अधिकार पत्र से प्रेरित है? तो जो भारतीय संविधान में मूल अधिकार लिए गए हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए। ऑप्शन नंबर डी का है आपका राइट आंसर। बात में कनाडा से क्या लिया गया? तो संघीय जो व्यवस्था है भारत की वो कहाँ से ली गई है? तो आपके कनाडा से ली गई है। बात करें ब्रिटेन से, तो एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटेन से। उसके अलावा जो संसदीय प्रणाली है, संसदीय प्रणाली वो भी कहाँ से ली गई है? तो वो भी आपके ब्रिटेन से ली गई है। रूस से क्या लिए गए? तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? मौलिक कर्तव्य आपके रूस से लिए गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन से 6 राज्य हैं? आपका यूपी और बिहार दोनों की सीमा लगी हुई है। महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों की सीमा लगी हुई है। उसके अलावा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन दोनों की सीमा भी लगी हुई है। ये 6 राज्य हैं, आप आराम से याद भी कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी रचना प्रेमचंद की है? तो गोदान, गबन, लिमला, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? ये सभी रचनाएं प्रेमचंद की हैं। ठीक है, इसके अलावा कौन सी रचनाएं इनकी? रंगभूमि, कर्मभूमि। ठीक है, ये भी रचना है इनकी, ये भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, बेगम अख्तर किससे संबंधित है? तो बेगम अख्तर का संबंध किससे है? तो संगीत से संबंधित है बेगम अख्तर। अगला क्वेश्चन है, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो किधर झुकेगा? देखिए, जबकि आप जैसे मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं और इस तरह से आपका मोड़ है, तो आप जब साइकिल चलाएंगे तो किधर की तरफ झुकेंगे? तो आप अंदर की तरफ झुकेंगे। ठीक है, किधर झुकेंगे? तो अंदर की तरफ झुकेंगे। तो इसमें वही पूछा है, किधर झुकेंगे? बाहर की ओर या फिर आगे की ओर, भीतर की ओर या फिर बिल्कुल नहीं? तो किधर झुकेंगे आप? भीतर की ओर झुकेंगे, जिससे कि आपका बैलेंस बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस जगह जी का मान सर्वाधिक होता है? सबसे ज्यादा अधिक कहाँ पर होता है? तो आपका ध्रुवों पे होता है। और बात करें सबसे कम कहाँ होता है? तो विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है आपको। लोहा पानी में डूब जाता है तो डूब जाता है, सही है आपका। लकड़ी पानी पर तैरती है तो ये भी सही है। पारा पानी पर तैरता है और लोहा पारे पर तैरता है, ये कथन सही है आपका। ये वाला कथन क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। तो आपसे असत्य वाला ही पूछा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। पारा पानी पर तैरता है, यहाँ पर गलत है, क्योंकि पारे का घनत्व अधिक होता है, तो पारा पानी में क्या हो जाता है? डूब जाता है। नेक्स्ट देखिए, संघनन क्या है? संघनन क्या होता है? बाष्प का द्रव में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। ठीक है, बाष्प का द्रव में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? यानी बाष्प का धीरे धीरे ठंडा होकर द्रव में कन्वर्ट हो जाना क्या कहलाता है? आपका संघनन कहलाता है।
नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किससे होकर गुजरते हुए प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। तो प्रकाश की गति यदि ठोस से गुजरेगी तो न्यूनतम होगी और निर्वात से गुजरेगी तो क्या होगी, अधिकतम होगी। तो देखिए देखिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि कांच। इन ऑप्शन में क्या है, कांच ही ठोस है, बाकी कोई ठोस नहीं है। तो इसमें क्या होगा, सबसे कम गति किसमें होगी, तो कांच में ही इसकी सबसे कम गति होगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, पदार्थ के आणविक भार की गणना किसका मापन करने के लिए की जाती है। तो पदार्थ के आणविक भार की गणना की जाती है वो किसके मापन के लिए की जाती है। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि वाष्प की सांद्रता करने के लिए की जाती है। ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह गैस जो नोबल गैस कहलाती है, तो नोबल गैस इनमें से कौन सी है, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। तो इसमें नोबल गैस कौन सी जाएगी, हीलियम आपकी नोबल गैस हो जाएगी। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 2। ठीक है, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 2 परमाणु क्रमांक इसका होता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समक्षारीय ऑक्साइड है। तो समक्षारीय ऑक्साइड इसमें कौन सा है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि सोडियम ऑक्साइड आपका क्या है, समक्षारीय ऑक्साइड है। समुद्री जल में क्या पाया जाता है, तो समुद्री जल में जो पाया जाता है वो क्लोरीन पाया जाता है, लेकिन क्लोरीन ऑप्शन में है नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आयोडीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है समुद्री जल में, तो क्लोरीन पाया जाता है, लेकिन उसके बाद की बात करें तो उसमें आयोडीन भी पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, सोडियम को किस में रखा जाता है। तो सोडियम किस में रखते हैं, तो मिट्टी के तेल में रखते हैं। क्यों, क्योंकि यदि सोडियम को थोड़ी सी भी नमी मिल जाए तो वो क्या पकड़ लेता है, तो आपका आग पकड़ लेता है। ठीक है, सोडियम पानी के साथ में क्या होता है, पानी डालने से सोडियम क्या होता है, आग पकड़ लेता है, इसलिए उसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, वनस्पति कोशिका और प्राणी कोशिका में, कि कोशिका भित्ति का मुख्य अंतर होता है, यानी कि जो आपकी वनस्पति कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जो प्राणी कोशिका होती है उसमें क्या होता है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। यही अंतर होता है दोनों की कोशिका में, बाकी सभी चीजें क्या होती हैं, सेम होती हैं। नेक्स्ट देखिए, अभिन्नता यानी कि एस्टिगमेटिज्म मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो किसको प्रभावित करता है, आपका आंख को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाता है। तो देखिए, जब भी खिलाड़ी जो आपने देखे होंगे पीते जूस पीते हुए देखे होंगे, तो वो क्या पीते हैं, तो आपको कार्बोहाइड्रेट पीते हैं। कार्बोहाइड्रेट की जगह पर क्या पीते हैं, वो ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का ही रूप होता है। ठीक है, ग्लूकोज पीते हैं और वो किसका रूप होता है, तो आपका कार्बोहाइड्रेट का ही रूप होता है। सामान्यतः मूत्र में विद्यमान ग्लूकोज का प्रतिशत कितना होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 0 से 0.1% होता है ग्लूकोज का प्रतिशत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलू उदाहरण है, आलू किसका उदाहरण है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि मैंने कई बार बताया हुआ है आपको प्रैक्टिस सेट में। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईसा पूर्व 2021 में एक घटना घटी थी, वर्तमान वर्ष 2021 पर विचार करने से यह घटना कब घटी थी। तो देखिए, जो ईसा का समय था वो 0 माना जाता है, तो ईसा से कितने साल पहले घटी थी, 2021। ठीक है, अब बात करें ईसा के 2021 साल के बाद, तो दोनों का गैप कितना होगा, 2021 प्लस 2021 यानी कि 4042। यानी कि आज से जो घटना, यदि हम आज के समय में देखेंगे तो आज से जो घटना घटी थी वो 4042 साल पहले घटी थी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। दिए गए विकल्पों में से भिन्न शब्द को चुनिए, खुशी, क्रोध, घृणा या फिर चिंता। तो इसमें डिफरेंस कौन सा हो जाएगा, कौन सा अलग हो जाएगा, तो खुशी का हो जाएगा आपका अलग हो जाएगा, बाकी तीनों क्या है आपके दुख को ही शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कशेरुकी में सदैव होता है। कशेरुकी जो प्राणी होते हैं उनमें सदैव क्या पाया जाता है, तो उसमें रीढ़ की हड्डी ही पाई जाती है। तो जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है वो जंतु क्या कहलाते हैं, कशेरुकी, और जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती वो अकशेरुकी कहलाते हैं। इसमें देखिए, निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, इनको सार्थक क्रम में लगाना है। तो देखिए, सबसे पहले आपका क्या होगा, सबसे पहले आपका विज्ञापन जारी होगा, सबसे नंबर 1 पे ये आएगा। विज्ञापन के बाद में क्या करोगे, आप आवेदन करोगे। आवेदन के बाद में क्या होगा, आपका साक्षात्कार होगा। आवेदन के बाद में क्या होगा, साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार में क्या होगा आपका, साक्षात्कार में क्या होगा आपका, साक्षात्कार में आपका चयन किया जाएगा। ठीक है, चौथे नंबर पर आपका ये आ जाएगा। फिर आपको नियुक्ति दी जाएगी 5वें नंबर पर, फिर आपकी क्या होगी, ट्रेनिंग शुरू होगी, यानी 6 नंबर पर ही आएगा। तो सबसे पहले आएगा 5, 6, 2, फिर आपका आएगा 3, 5, 6, 2, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ताजमहल प्रेम का प्रतीक है, तो जलियांवाला बाग किसका प्रतीक है, तो ये आपका शहादत का प्रतीक हो जाएगा। ठीक है, शहादत का प्रतीक हो जाएगा जलियांवाला बाग। कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को।
13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला हत्याकांड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 12,345 में अंक 3 का स्थानीय मान क्या होगा। 3 का स्थानीय मान बताना अब क्या होगा। तो देखिए स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, जैसे आपका 12,345 लिखा हुआ है, अब 3 का स्थानीय मान निकालना है, तो 3 को यहाँ लिख लीजिए और 3 के बाद में कितने अंक हैं, 1 2, तो उतना ही क्या लगा दीजिए 0। तो 3 का स्थानीय मान कितना हो गया 300, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, 0.12 और 5 4 पे क्या है बाल है, इसका मान बताना, इसका मान कितना होगा। देखते हैं इसका मान कैसे निकालते हैं। देखिए ये सवाल दिया हुआ है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए ये 1 2 5 4 लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख लीजिए 1 2 5 4। अब जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है, यानी 1 2 के ऊपर बार नहीं है, तो इसको क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए बटे में। जितनी संख्या के ऊपर बार है तो 1 2 उतना ही क्या कर दीजिए आप 9 9 लगा दीजिए। जितने के ऊपर बार नहीं है, यानी 1 2 के ऊपर बार नहीं है तो उतनी क्या लगा दीजिए, दो संख्या के ऊपर बार नहीं है तो 2 जीरो लगा दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 1254 में से 12 हटाएंगे कितना आएगा 1242, 1242। ठीक है, बटे में कितना आएगा 9,900। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 9 से कट जाएगा ये 1100 बार, और 9 से कटेगा आपका 9 एकम 9 और 9 9 3 27 और 9 8 72, 138 बार कटेगा। फिर आपको 2 से कट जाएगा ये 69 बार, और 2 से कटेगा आपका 550 बार। तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा 69 बटे में 550, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए ए की पावर ए किसके बराबर होती है, तो ए की पावर ए किसके बराबर होती है, ए की पावर एक बराबर एक ए ही होता है। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए यदि एक एन के समबाहुभुज के प्रत्येक अंतर कोण का मान कितना होता है, इसका राइट फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है n माइनस के 2 इंटू 180 अपॉन में n। ये क्या होता है प्रत्येक अंतर कोण निकालने का फॉर्मूला होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं एक वर्ग की भुजा 10 मीटर है तो इसका विकर्ण कितना होगा। तो देखिए विकर्ण कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए आपका ये वर्ग दे रखा है, इसकी भुजा कितनी है 10। जब इसकी भुजा 10 है तो वर्ग में क्या होता है चारों भुजाएं क्या होती हैं समान होती हैं, तो ये भी 10 होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये क्या होता है आपका विकर्ण होता है, ये आपका वर्ग का क्या होता है विकर्ण होता है, और जो वर्ग होता है उसका प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है 90 अंश का होता है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका समकोण त्रिभुज बन जाएगा। समकोण त्रिभुज ये आपका आधार हो गया और ये आपका लंब हो गया। आपको कर्ण पूछा है, कर्ण कितने कैसे निकालेंगे, तो कर्ण बराबर क्या होता है अंडर रूट में आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 100 100 200, यानी कि 2√10 आपका क्या आ जाएगा राइट आंसर। यही क्या हो जाएगा आपका विकर्ण। इसको हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते थे, तो विकर्ण बराबर क्या होता है भुजा √2, सॉरी 10 बाहर आएगा √2 अंदर आएगा। ठीक है, यहाँ पे सही कर लीजिए, थोड़ा मिस्टेक हो गई है कि आपके √2 में 200 हो जाएंगे ना, 200 में से 2 गुणा 100 100 का वर्गमूल 10 √2 बचेगा अंदर। जरा ये देखिए कि डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, भुजा √2 क्या होता है वर्ग का विकर्ण होता है। विकर्ण बराबर क्या दे रखा, भुजा कितनी दे रखी है 10, तो यहाँ पर जाएगा 10√2। डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और आपको कैसे निकालते हैं वो आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से किसका मान 2/√3 होता है, तो sec 30 का मान भी इतना ही होता है और sec 60 का मान भी इतना ही होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए एक सही 2/3 का 3/8 कितना होगा। तो देखिए एक सही 2/3 को 3 एकम 3 2 5 5/3 लिख सकते हैं इसको, का मतलब होता है गुणा, इसको लिख सकते हैं 3/8, 3 से 3 खत्म, कितना बचेगा 5/8, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। 24 और 32 का महत्तम समांतर बताइए। तो देखिए महत्तम समांतर वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो इन दोनों को काटते हैं, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 24। 24 से देखते हैं, 24 से 24 कट जाएगा, 32 नहीं कटेगा तो ये आंसर नहीं होगा। 8 से चेक करिए, 8 से 24 कट जाएगा, 8 से 32 भी कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका मासापा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 192 का 12.5% किसका 50% के बराबर होगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं इसे। देखिए 192 का 12.5% यानी कि 192 गुणा 12.5% यानी 12.5 बट्टे में 100 बराबर हो जाएगा। मैं यहाँ पे हमने x मान लिया, x का 50% है 50 बट्टे में 100। क्लियर, इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। देखिए 100 से 100 खत्म, 12.5 से कटेगा आपका 4 बार और 4 से कटेगा आपका ये 48 बार। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आपका आ गया 48, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए एक कलम का जो क्रय मूल्य है वो 250 है,
उसे 20% लाभ का बेच दिया तो विक्रय मूल्य कितना होगा, तो हम डायरेक्ट कैसे निकाल लेंगे, 250 का 120% निकाल के, यानी कि 250 का डायरेक्ट 120%, क्योंकि 20% का क्या है, लाभ है, तो 100 प्लस 20 यानी कि 120% निकाल देंगे। इसको सॉल्व करिए, 25 से कटेगा आपका 10 बार, 25 से आपका 4 बार, 4 से कटेगा 30 बार, और 30 ढाई 300, कितना आ जाएगा आपका 300, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि 16 और 24 के लघुत्तम समावर्तक एवं महत्तम समावर्तक का औसत बताइए। तो 16 और 24 का लासा कितना होता है, 16 और 24 का लासा होता है 48, ठीक है, और 16 और 24 का मासा कितना होता है, तो 16 और 24 का मासा होता है 8, दोनों का औसत कितना हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ के बटे में 2 का भाग कर दीजिए। 48 प्लस 60 कितना होता है 56, 56 बटे में 2 यानी कि 28, तो दोनों औसत औसत कितना हो गया 28, दोनों का औसत निकल के आ गया। नेक्स्ट देखिए, एक बगीचे में 3025 पेड़ हैं, यदि उसकी प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हों जितनी पंक्तियां हों, तो पंक्तियों की संख्या बताइए। तो कुल मिलाकर आपको क्या करना है, 3025 का वर्गमूल निकालना है, ठीक है, 3025 का वर्गमूल, 3025 का वर्गमूल कितना होगा, देखिए 25 का वर्गमूल 5, और 30 से कम किसका वर्ग होता है, तो 5 का ही वर्ग होता है, तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 55, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 55। नेक्स्ट है 5% वार्षिक ब्याज की दर से 150 रुपये कितने वर्ष में दोगुने हो जाएंगे, यानी 150 रुपये दोगुने हो जाएंगे, इसका मतलब 150 कितने हो जाएंगे 300 हो जाएंगे, 150 कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, तो आपको ब्याज कितनी मिल जाएगी, 150 रुपये वाली चीज 300 होगी, तो ब्याज कितनी मिल जाएगी आपको 150 हटा देंगे, इसमें कितना आएगा 150 ही आएगा, यानी आपको 150 रुपये पे 150 रुपये ब्याज मिल रही है, कितने साल में मिल रही है ये आपको निकालना है। तो देखिए 150 रुपये ब्याज मिल रही है, ब्याज बराबर मूलधन कितना है 150 ही है, गुणा दर 5% के गुणा समय आपको निकालना है, बटे में कितना आ जाएगा 100, तो 150 से 150 खत्म, 5 से कटेगा 20 बार, और 20 एकम 20, तो टी बराबर कितना आ गया, टी बराबर आ गया 20 वर्ष, ठीक है, टी बराबर 20 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यदि a बटे 3 b बटे 4 c बटे 7 है, तो a प्लस बी प्लस सी बटे में c किसके बराबर होगा। देखिए a की वैल्यू कितनी है 3, b की 4, c की कितनी है 7, a प्लस बी को रख दीजिए, जिसकी वैल्यू a की वैल्यू कितनी है 3, प्लस b की वैल्यू कितनी है 4, प्लस c की वैल्यू कितनी है 7, बटे में कितना आएगा c की वैल्यू 7, तो 7 और 4 11 3 14, 14 बटे 7 कितना हो जाएगा 2, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए अच्छा अनुपात में निकालना है, तो देखिए अनुपात कितना आएगा 2 बटे में 1, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, तो 2 अनुपात 1 आपका क्या जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद जय भारत।